Hello बच्चों, let's see the question and the question says that let f of x is equal to x power 4 minus 5x square plus 4 divided by mod x minus 1 x minus 2 when x is not equal to 1 and 2, 6 when x is equal to 1 and 12 when x is equal to 2, then function f of x is continuous on the set. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए r, ऑप्शन बी r minus 1, ऑप्शन सी r minus 2 एंड ऑप्शन डी इज r minus 1, 2. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा कि अ फंक्शन f of x is said to be continuous at point x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a such that f of a limit x tends to a minus f of x and limit x tends to a plus f of x exists. मतलब एक फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हो जाए, और यहाँ पे तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। नाउ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर लास्ट टू टर्म से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। नाउ दिस इज इक्वल टू सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। नाउ हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 के प्लेस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। ये कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 हो। 6 फंक्शन 6 होगा जब x इक्वल टू 1 होगा एंड फंक्शन इक्वल टू 12 होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा। नाउ इसी सेम फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू जब x लेस देन 1 होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। जब हमारा जो x है वो लाई करे 1 एंड 2 के बीच में, तब हमारा जो फंक्शन होगा वो माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 होगा। जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा तब हमारा जो फंक्शन हम लोग लेंगे वो होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। फिर जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब हमारा फंक्शन होगा 6 एंड जब x इज इक्वल टू 2 होगा तब हमारा फंक्शन होगा 12। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1 और दूसरा 2। तो पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस में क्या करेंगे 1 माइनस h पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन जब x जो है वो लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसीलिए। तो दिस इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला फंक्शन वही लेते हैं, तो x के प्लेस में 1 माइनस एच पुट करना है, तो 1 माइनस एच प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एच प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एच। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का, जो कि है 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू हो गया 6। नाउ अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x के प्लेस में 1 प्लस एच पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ रहा है जब x ग्रेटर देन 1 है, ये सेकेंड वाला। एंड यहाँ पर x के प्लेस में 1 प्लस एच भी पुट करना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच प्लस 1 multiplied by 1 plus h plus 2. Now this is equal to limit h tends to 0 minus क्या हो गया 2 plus h multiplied by 3 plus h। लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का, जो कि 0 है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है 6, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ 1 के, पर ये नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों ही एग्जिस्ट तो कर रहा है पर इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है इज discontinuous at x equal to 1। अब हम लोग चेक करेंगे at x equal to 2 पे, क्योंकि ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे वही अब सेम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, एक्स के प्लेस में 2 माइनस एच पुट करेंगे। यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ये सेकेंड वाला ही है, तो लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x के प्लेस में 2 माइनस एच पुट करना, तो हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एच प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस एच। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू आ गया -12। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x के प्लेस में क्या करेंगे 2 प्लस एच पुट कर देंगे, एंड यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, थर्ड वाला फंक्शन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 प्लस एच प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एच प्लस 2। तो जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 4। नाउ दिस इज इक्वल टू 12। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या है 12, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ 2 के, पर ये नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है पर ये तीनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये भी क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन है हमारा
वो हर जगह कंटिन्यूस होगा, पर सिर्फ 1 एंड 2 पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि फंक्शन जो है हमारा सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट 1 एंड 2 पे। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f of x is continuous, the given function is continuous on the set रियल नंबर माइनस 1, 2। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।